वो व्यक्ति जो सही नहीं दिख रहा था। एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक महिला की कहानी सुनाई। ये महिला एक पारिवारिक समारोह में गई थी। वो पेशे से दिल के मरीजों के साथ काम करती थी और उसे इस काम का कई सालों का अनुभव था। जब वो समारोह में पहुंची और उसने अपने ससुर को देखा तो उसे तुरंत कुछ अजीब लगा। ऊपर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी पैदा हुई। उसने अपने ससुर से कहा, आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं। उसके ससुर ने इसे मजाक समझा और हंसते हुए बोले, अरे तुम भी मुझे अच्छी नहीं दिख रही हो। लेकिन वो महिला मजाक नहीं कर रही थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, यह मजाक की बात नहीं है, आपको अभी अस्पताल चलना चाहिए। कुछ घंटों बाद अस्पताल में उनके दिल का ऑपरेशन हुआ। जांच में पता चला कि दिल की मुख्य नस में बहुत बड़ा ब्लॉकेज था। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो उनकी जान जा सकती थी। उसे कैसे पता चला? अब सवाल यह है कि उस महिला को यह कैसे समझ आया? आखिर उसने कोई मशीन तो नहीं लगाई थी, ना ही कोई रिपोर्ट देखी थी। असल में जब दिल की बड़ी नसों में रुकावट आती है तो शरीर पहले जरूरी अंगों तक खून पहुंचाने की कोशिश करता है। इस वजह से चेहरे पर खून का बहाव कम हो जाता है और चेहरा पीला, थका हुआ या अलग सा दिखने लगता है। उस महिला ने ऐसे चेहरे पहले भी कई बार देखे थे। उसका दिमाग पुराने अनुभवों से तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो साफ साफ ये नहीं बता सकती थी कि खतरा क्या है, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि कुछ ठीक नहीं है। हमारा दिमाग संकेतों को जोड़ता है। ऐसी क्षमता सिर्फ डॉक्टरों में नहीं होती। सेना के विशेषज्ञ रडार स्क्रीन देखकर समझ जाते हैं कि सामने मिसाइल है या जहाज। अनुभवी डॉक्टर ब्रेन स्कैन देखकर बता देते हैं कि स्ट्रोक किस हिस्से में आएगा। पुराने कलाकार असली और नकली पेंटिंग को एक नज़र में पहचान लेते हैं। वे ये नहीं बता पाते कि उन्हें कैसे पता चला, लेकिन उनका दिमाग पहले से सीखे गए संकेतों को जोड़ लेता है। दिमाग एक भविष्य बताने वाली मशीन है। हमारा दिमाग हर समय आसपास की जानकारी इकट्ठा करता रहता है। हम जिन चीजों को बार बार देखते, सुनते या महसूस करते हैं, दिमाग उन्हें याद रख लेता है। धीरे धीरे दिमाग छोटे छोटे संकेत पहचानना सीख जाता है। बिना सोचे सही फैसले लेने लगता है। हमें पहले ही सावधान कर देता है। इसी प्रक्रिया से आदतें बनती हैं। भूख का उदाहरण। आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? आप घड़ी नहीं देखते, आप कोई गणना नहीं करते। शरीर खुद संकेत देता है। पेट में अजीब सा महसूस होना, थकान, खाने की इच्छा, यह सब अपने आप होता है। इसे ही कहते हैं अवचेतन दिमाग का काम। आदतें उपयोगी भी हैं और खतरनाक भी। आदतें हमारी जिंदगी आसान बनाती हैं, क्योंकि हमें हर काम सोच समझकर नहीं करना पड़ता। लेकिन यही आदतें खतरनाक भी बन जाती हैं, क्योंकि हम बिना ध्यान दिए काम करने लगते हैं। जैसे बात करते समय मुंह पर हाथ रख लेना, हर बात पर सॉरी बोल देना, दूसरों की बात बीच में पूरी कर देना। अक्सर हमें पता ही नहीं चलता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक सच्ची घटना। एक दुकान में काम करने वाले क्लर्क को गिफ्ट कार्ड काटने की आदत थी। एक दिन उसने गलती से ग्राहक का असली क्रेडिट कार्ड भी उसी तरह काट दिया। जब ग्राहक ने गुस्से में देखा, तब क्लर्क को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। यह गलती नहीं थी, यह आदत का नतीजा था। आदतें कैसे शुरू होती हैं? कुछ संकेत इतने आम हो जाते हैं कि हम उन्हें देखना ही बंद कर देते हैं। किचन काउंटर पर रखी मिठाई, जेब में रखा मोबाइल, हाथ में रिमोट कंट्रोल। इन संकेतों पर हमारी प्रतिक्रिया अपने आप होती है। यही कारण है कि हमें लगता है जैसे काम खुद ब खुद हो रहा है। बदलाव की शुरुआत कहां से करें? नई आदत बनाने से पहले जरूरी है अपनी पुरानी आदतों को पहचानना, यह समझना कि वे कब और क्यों शुरू होती हैं। क्योंकि जिस चीज को हम देख ही नहीं पाते, उसे बदल पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसा मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग ने कहा था, जब तक आप अपने अवचेतन को चेतन नहीं बनाते, वो आपके जीवन को चलाता रहेगा और आप उसे किस्मत कहते रहेंगे। जापान की रेलवे व्यवस्था को दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्थाओं में गिना जाता है। अगर आप कभी जापान में ट्रेन से सफर करें तो एक खास बात जरूर देखेंगे। ट्रेन स्टाफ की अनोखी आदत। जब ट्रेन चलती है तो ऑपरेटर हर चीज की ओर इशारा करके जोर से बोलता है। जब ट्रेन सिग्नल के पास आती है तो वो सिग्नल की ओर इशारा करके कहता है, सिग्नल हरा है। जब ट्रेन स्टेशन में आती या जाती है तो वो स्पीड मीटर की ओर इशारा करके बताता है कि गति कितनी है। जब ट्रेन के चलने का समय आता है तो वो टाइम टेबल की ओर इशारा करके समय बोलता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े कर्मचारी भी यही करते हैं। ट्रेन चलने से पहले वे प्लेटफॉर्म के किनारे की ओर इशारा करके जोर से कहते हैं, रास्ता साफ है। ऐसा क्यों किया जाता है?
इस प्रक्रिया को कहा जाता है इशारा करना और बोलना, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। इसका मकसद है गलतियों को कम करना। शुरू में यह तरीका थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके नतीजे बहुत शानदार हैं। इससे गलतियां लगभग 85% तक कम हो गई, दुर्घटनाएं लगभग 30% तक घट गई। न्यूयॉर्क सिटी में भी यही तरीका अपनाया गया। 2 साल के अंदर प्लेटफॉर्म पर गलत तरीके से खड़े होने की घटनाएं 57% तक कम हो गई। ये तरीका काम क्यों करता है? क्योंकि ये हमें ऑटोमेटिक आदतों से बाहर निकालकर ध्यान में लाता है। जब ट्रेन ऑपरेटर आंखों से देखता है, हाथ से इशारा करता है, मुंह से बोलता है, कानों से सुनता है, तो उसके चारों इंद्रियां एक साथ काम करती हैं। इससे गलती होने से पहले ही दिमाग सतर्क हो जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण। लेखक बताते हैं कि उनकी पत्नी भी ऐसा ही करती हैं। जब वे कहीं बाहर जाने लगते हैं तो वो जोर से बोलती हैं, मेरे पास चाबियां हैं, मेरे पास पर्स है, मेरे पास चश्मा है, मेरे पास मेरा पति है। इस आदत की वजह से वे कभी कुछ भूलती नहीं हैं। आदतें हमें अंधा कैसे बना देती हैं? जितना कोई काम ज्यादा आदत बन जाता है, हम उसके बारे में उतना ही कम सोचते हैं। हम मान लेते हैं कि अगली बार भी सब वैसा ही होगा, जो पहले ठीक था वही अब भी ठीक है। यही वजह है कि हम ये सवाल पूछना बंद कर देते हैं कि क्या ये काम सही है। खुद के व्यवहार पर ध्यान न देना ही कई समस्याओं की जड़ होता है। आदत बदलने की असली चुनौती। जब हम आदत बदलना चाहते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। बुरी आदतें इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि हम उन्हें पहचानते नहीं, हम उन पर ध्यान नहीं देते। इसलिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। आदतों का स्कोर कार्ड क्या है? आदतों का स्कोर कार्ड एक आसान तरीका है जिससे आप अपनी रोज की आदतों को साफ साफ देख सकते हैं। इसे कैसे बनाएं? पहले अपनी रोज की आदतों की एक सूची बनाएं, जैसे जागना, अलार्म बंद करना, फोन देखना, बाथरूम जाना, वजन लेना, शावर लेना, ब्रश करना, दांत फ्लॉस करना, तौलिया सुखाने डालना, कपड़े पहनना, चाय बनाना। अब अगला कदम। अब हर आदत के सामने खुद से पूछिए, क्या ये आदत अच्छी है, बुरी है या तटस्थ, यानी ना अच्छी ना बुरी। अगर आदत अच्छी है, प्लस लगाइए। अगर आदत बुरी है, माइनस लगाइए। अगर आदत तटस्थ है, इक्वल टू लगाइए। उदाहरण, जागना इक्वल टू, अलार्म बंद करना इक्वल टू, फोन देखना माइनस, वजन लेना प्लस, शावर लेना प्लस, ब्रश करना प्लस, चाय बनाना प्लस। इससे फायदा क्या होगा? इससे आपको पहली बार साफ दिखेगा आप दिन भर में क्या क्या करते हैं, कौन सी आदतें आपकी मदद कर रही हैं, कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं। याद रखिए, जिस आदत को आप देख सकते हैं वही बदली जा सकती है।